बेचकर उस मोती को क्या किया? मोल ले लिया, अपने पास रख लिया। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। जब परमेश्वर में जब हम आते हैं, हम सब कुछ त्याग दें। वचन में लिखा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। मत्ती 10:38, मत्ती 16:24 कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सब कुछ क्या करना है? बेच देना है। परमेश्वर धनवान को कहता है, वो पूछता है, प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं? और व्यक्ति से परमेश्वर कहता है, अपना धन कंगालों में बांट कर मेरे पीछे हो ले। क्या? सब कुछ, सब कुछ, सब कहें सब कुछ, मुंह खोलो, सब कुछ जो संसार का है छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं। सब जान गए? जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरा योग्य नहीं, मेरा चेला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है। क्रूस को उठाकर चलने का क्या मतलब है? बहुत ने हम नहीं समझते क्रूस उठाने का मतलब क्या है। आज समझिए। हालेलुया। क्रूस का मतलब होता है एक जगह, एक चिन्ह। ये क्रूस का मतलब है, एक समय में इस क्रूस पर जो पाप करते थे उनको क्या करते थे? इस क्रूस पर कीलों से लटका दिया जाता था। मतलब उसके हाथ पैर बांधकर उस क्रूस में लटका दिया जाता था कि वो वहां पे मर जाए। क्रूस एक मृत्यु की जगह थी, एक दंड की जगह थी। वास्तव में क्रूस एक मृत्यु की जगह है। और बाइबल क्या कहती है? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। मत्ती 10:38, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। मतलब अपने क्रूस को उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है। क्रूस क्या है? एक मृत्यु की जगह है। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि जब मैं परमेश्वर में चल रहा हूं तो मुझे मरना है या जीना है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपने जीवन को उठाकर परमेश्वर के पीछे चलो। और उस रास्ते में मृत्यु भी आएगा तो आपको पीछे नहीं हटना है। क्या मतलब है? क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना मतलब जब आप परमेश्वर में चल रहे हैं और सामने मृत्यु खड़ी है। स्तिफनुस उस क्रूस को उठाकर चल रहा था और जब वो प्रचार कर रहा था लोगों ने घेर लिया और पत्थर उठाए और उस पर पत्थर मारने लगे। आगे मृत्यु है, वहां से और मृत्यु के दंड को सह लिया। अपने क्रूस को उठाकर, अपने मृत्यु के दुख को उठाकर, उस दुख को उठाकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। पर आज हमारे जीवन में ये बातें नहीं हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर का राज्य एक मोती के समान है। सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लो। सब कुछ बेचने का मतलब क्या? अपने जीवन को परमेश्वर के नाम कर दो। पर एक धनवान, मेरे पास इतना सारा पैसा है, सब कैसे बांट दूं? और परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन वो धन से भी प्रेम करता था और वो धन के पीछे चला गया, परमेश्वर के पीछे नहीं गया। सब कुछ नहीं बेचा उन्होंने। आज हमारे सामने वो स्वर्ग राज्य है, वो परमेश्वर है। आज हमें सब कुछ बेचकर उसके पीछे चलना है। पर वचन क्या कहता है? हम मृत्यु की बात कर रहे हैं। आपको पता है छोटी सी सभाओं में सौंपे जाते हैं। वचन कहता है तुम सभाओं में सौंपे जाओगे। छोटी सी सभाओं में, समाज में सौंपे जाते हैं। परमेश्वर से इनकार कर देते हैं। वो क्रूस उठाकर नहीं चल रहा है। सामने नशा है, आप नशा को नहीं बोल रहे हो, उसको कर रहे हो, आप क्रूस में उठाए हुए हो। सामने सताव है, आप परमेश्वर को छोड़कर भाग गए बीच में, आप परमेश्वर के क्रूस को नहीं उठाए हैं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे
वह मेरे योग्य नहीं। वचन क्या सिखा रहा है? क्रूस को लेकर चलना है। क्रूस क्या है? मृत्यु की जगह है। जब आप मसीह में चलते हैं, आपको डर और भय नहीं रहता कि मैं इसमें चलते हुए मर भी जाऊं। पौलुस क्या कहता है? मैं मर भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं, मैं उस राज्य के लिए जीवित हूं। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या आज हम अपनी क्रूस को उठाए हैं? या जब कोई संघर्ष, कोई चुनौती, कोई समस्या हमारे सामने आती है, हम उस समस्या और चुनौती, उस संघर्ष के सामने में उस परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। याद रखिए, जो कोई परमेश्वर का इनकार करता है वो क्रूस को नहीं उठाया है। यदि क्रूस को उठाए हैं तो आप नहीं डरेंगे कि सामने मेरे सामने कौन सी चुनौती, कौन सी समस्या, कौन सी बातें हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? यह मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है हम विश्वासियों के लिए। क्रूस लकड़ी का काट है जिसमें लोगों को उसके पापों की सजा मिलती थी और वहां पे मर जाते थे। पर पता है वो क्रूस क्यों महत्वपूर्ण है? उस क्रूस पर परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने लहू को बहा दिया। क्यों? कि उसके लहू के द्वारा, वचन कहता है पहला पत्रस 1 में लिखा है, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हमारे पापों की क्षमा उस क्रूस पर मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। हमारे अधर्म, हमारे पापों को मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी उठे। वो परमेश्वर उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके हमें स्वतंत्र कर दिया। इसलिए जब मसीह ने हमें दाम देकर खरीदा है, मोल लिया है, हमको स्वतंत्र किया है, हमें अपने क्रूस को उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर के पीछे वचन में चल रहे हैं तो सामने संघर्ष, चुनौती आएंगी, उसमें क्या हम स्थिर हैं? एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। क्या हम परमेश्वर के क्रूस को उठाकर चल रहे हैं? एक प्रश्न आपके जीवन में है। क्रूस उठाकर चलने का क्या मतलब है? और जब कभी हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, वो क्रूस का इनकार करते हैं, हम क्रूस को नहीं उठाते। और जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, बाइबल में लिखा है मत्ती 10:33 में, लूका 12:9 में, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जब न्याय का दिन होगा, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े किए जाएंगे, और जब हम उस क्रूस को नहीं उठाए हैं, हमने परमेश्वर का इनकार कर दिया है, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने बीच में हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:33, लूका 12:9, जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, वो परमेश्वर हमारा इनकार कर देगा उस न्याय के समय में। तब जब आप उस क्रूस को उठाकर नहीं चलते। हालेलुया। पर जब हम मसीह के क्रूस को उठाते हैं, हमें डर, चिंता और भय नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या होगा, क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने जय को प्राप्त किया है। मृत्यु पर परमेश्वर ने जय को प्राप्त किया है। और जैसे वो जी उठा, जब हम क्रूस को उठाते हैं, यदि हम मर भी जाए, हम परमेश्वर के राज्य के लिए जी उठेंगे। और यह पुनरुत्थान है, हमेशा के लिए जी उठना। वचन कहता है जो दुख, जो पीड़ा हमें झेलने हैं उससे नहीं डरो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:10 में, जब हम क्रूस उठाकर चलते हैं, हमारे सामने संघर्ष, चुनौती, समस्याएं, विपत्तियां आती है। यदि आप मसीह जीवन में हैं और आपके जीवन में परीक्षा नहीं है, तो आप मजबूती के साथ नहीं चल रहे हैं। वचन कहता है जब हम क्रूस को उठाकर चलते हैं, हमारे सामने समस्याएं आती है, हमारे सामने भूख आती है, बीमारी आती है, वो समाज, वो परिवार, वो हर बातें हमारे सामने उठकर चली आती है।
और उस समय जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम एक मसीही कहलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10 कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। आज बहुत से दास को, बहुत से विश्वासियों को जेल में डाल दिया जाता है ताकि तुम परखे जाओ। वचन कहता है ताकि तुम परखे जाओ। जब हम मसीह में हैं और हमारे परख का होना जरूरी है, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश सहना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्लेश कितना? प्राण देने तक विश्वासी बने रहा। क्रूस उठाकर चलने का मतलब अपने प्राण देने तक विश्वासी बने रहो। कोई मार भी दे, क्या हम परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब हमारा संदेश स्टार्ट होता है। हम जिस विषय को समझ रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो विषय है हमारे जीवन का समर्पण। क्या हमने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण किया है, या आज भी हम संसारिकता में, नशे में, पाप में और उन सारी बातों में अपने जीवन को बिता रहे हैं? यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण नहीं किए हैं, परमेश्वर एक मौका आपको देता है कि अपने जीवन परमेश्वर के नाम कर दे, और यही वो क्रूस को उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। पर जब आप इनकार करते हैं, आप उस क्रूस को हटा देते हैं, उस जीवन को हटा देते हैं जिसे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो एक मोती की खोज में है, और जब उसे मोती मिलता है वो अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लेता है। जब परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं, वो जीवित खुदा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, और वो एक दिन बादलों पर आएगा अपने विश्वासियों को लेने के लिए। ये वो मोती है, वो स्वर्ग का राज्य एक मोती है जिसे परमेश्वर ने दिया है। और जब आपको पता है एक राज्य स्वर्ग का है और जिसमें हमें जीवन को बिताना है, अपने जीवन को बेच दो, अपने जीवन को समर्पित कर दो, और उस राज्य की खोज में उस राज्य को पकड़े रहो। परमेश्वर का वचन कहता है समर्पण। जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में कुर्बान करते हैं, हम उस क्रूस को उठाते हैं, हम उस मोती को ले लेते हैं। जब हम समर्पित करते हैं, प्रभु आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप उस मोती को खरीद चुके हैं, पर उसमें बने रहना जरूरी है। लूका 14:33 कहता है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग देना है और उस परमेश्वर के पीछे, उस राज्य के पीछे चलना है। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समर्पण। जब हम परमेश्वर में अपने आप का समर्पण करते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। समर्पण क्या होता है? जब हम अपने जीवन को हम खुद के अनुसार नहीं, खुद की इच्छाओं के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताते हैं हर एक बातों में, यह हमारे जीवन के लिए समर्पण होता है। समर्पण का मतलब है हम अपने मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताएंगे। और जब आप ये कहते हैं और आप ये करते हैं, आप परमेश्वर में समर्पित जीवन जीते हैं। समर्पण का सरल भाषा, आप अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हैं। चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका उठना बैठना, चाहे आपका चलना फिरना, हर एक बात उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो। परमेश्वर नहीं चाहता आप नशे में जीवन बिताएं, फिर भी आप नशा कर रहे हैं, क्या आप समर्पित हैं? समर्पण का मतलब होता है जो परमेश्वर चाहता है उसको हम अपने जीवन में करें। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को उसको समर्पण कर दें।
रोमियो 8 कहता है, सो अब मसीह यीशु में उन पर दंड क्या गिने, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। जो कोई अपने जीवन को समर्पित करता है वो अपने शरीर के अनुसार नहीं, अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। और जो कोई आत्मा के अनुसार जीवन बिताता है वही परमेश्वर के पुत्र है। रोमियो 8:14, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और जब हम अपने जीवन में चलते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन में परीक्षा आती है। कोई बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है, जब वो उसमें चलता है, साल भर पढ़ाई करता है और उनके जीवन में क्या आता है, परीक्षा आती है। वैसे ही मसीह जीवन में जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, एक समय के बाद परमेश्वर परखता है कि तुम कितने समर्पित हो, कितने विश्वास योग्य हो, विश्वास में कितना मजबूत हो। क्या तुम प्राण देने तक विश्वासी हो? क्या क्रूस को उठाकर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? इस बात की परख के लिए परीक्षा आती है। वो बच्चा साल भर क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसकी बात को उसको परखने के लिए क्या होती है, परीक्षा होती है। जब हम खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, एक समय के बाद हमारे जीवन में परीक्षा आती है। यह परीक्षा आपके जीवन में एक समाज के रूप में आ सकती है, एक बीमारी के रूप में, एक तकलीफ के रूप में, एक कर्ज के रूप में, किसी भी कंडीशन में वो परीक्षा परख के लिए आपके जीवन में आ सकती है। पर जब आप समर्पण करते हैं, जब आप उस परीक्षा से गुजरते हैं और उस परीक्षा में पास होते हैं, परमेश्वर दोगुना ब्लेस करता है, दोगुना आशीष देता है। पर परीक्षा का आना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चे का एग्जाम ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। परीक्षा क्या होती है? दूसरों की इच्छा। पर जब हम टेस्ट देते हैं, परमेश्वर की इच्छा पे जब आप चल रहे हैं, उसकी भी परख होगी कि आप कितने विश्वास में मजबूत हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, वो सारी सृष्टि की रचयिता है, मेरी हड्डी को, मेरे नस को, मेरे मांस को बनाया, मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी परीक्षा के रूप में। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था। बाइबल कहती है अपने प्रांत का सबसे नम्र और धर्मी व्यक्ति, अपने प्रांत में सबसे अमीर व्यक्ति। पर क्या हुआ? शैतान एक ही दिन में उनका परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके धन दौलत सबको छीन लिया। कोई आकर गोला गिरा, कोई शत्रु आकर उसे नाश कर दिया, कोई भूकंप हुआ, सब दबकर मर गए। बहुत सारी विपत्तियां एक ही साथ शैतान उनके जीवन में लेकर आ गया। प्रकाशित वाक्य 2:10 में यही लिखा है, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी बने रहा। एक ही दिन में अय्यूब का सारा धन दौलत, बाल बच्चे खत्म, नाश हो गया। ये उनके लिए परीक्षा थी। हालेलुया। अय्यूब एक वचन कहता है, पुराना नियम। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खड़ा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। इसका मतलब क्या है? वो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। अब जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है, वो मेरे जीवन में होगी। वो धर्मी था परमेश्वर के वचन पर चलने पर, वो धर्मी व्यक्ति था, वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। और आगे वचन कहता है, अय्यूब 34:36 में, कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता। अय्यूब की परीक्षा की गई, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब अभी अय्यूब की परीक्षा हो रही थी, उस समय शैतान ने एक दिन उसका सारा कुछ छीन लिया। सब ध्यान देंगे, शैतान ने एक दिन में उसका सारा धन दौलत, बाल बच्चे सब छीन लिया। किसी का 100 रुपया घूम जाए,
और परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करेंगे, प्लीज वापस दे दे प्रभु। अय्यूब का सारा प्रॉपर्टी, सारे बाल बच्चे छिन गए, छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा? अय्यूब परमेश्वर से कहता है, अद्भुत और परमेश्वर के महान दास है। सब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का तिरस्कार कर देते, पर अय्यूब कहता है, अध्याय 1 वचन 20-21 में क्या लिखता है? तब अय्यूब उठा और बागाफाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। सामने परीक्षाएं, जब आप समर्पण करेंगे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। अय्यूब समर्पित जीवन जीता था, उनके जीवन में परीक्षाएं आई और उनका सब कुछ नाश होने के बाद भी कहता है, उसने दिया, उसने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वचन 22 कहता है, ना तो पाप किया, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कोई बातों में उन्होंने परमेश्वर का विरोध नहीं किया। इसके बावजूद शैतान फिर दूसरी बार आता है। अय्यूब की द्वितीय परीक्षा कहता है, और वचन 7 में कहता है, 2 के 7 में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। परीक्षाओं का लेवल है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा नहीं डालता कि तुम सह ना सको। अय्यूब का सारा धन संपत्ति, बाल बच्चे खत्म। अब वो उनके जीवन में ऐसे फोड़े निकल आए, सिर से लेकर पांव के तलवे तक। कहता है वो राख के ठिकरे में बैठकर अपने गांव को खुजलाता है। परीक्षा का लेवल है, परंतु ये बहुत ही बड़ी परीक्षा है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए मैं आराम से जीवन बिताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आपके परख के लिए परमेश्वर परीक्षाओं को भेजता है। अय्यूब के जीवन में शैतान की ओर से परीक्षा आया। हालेलुया। पर जब उन सारी परीक्षाओं को पास किया, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष से भर दिया। जितने धन दौलत उन्होंने नाश किए, उसे 2 गुना परमेश्वर ने लौटा दिया। जितने बाल बच्चे थे, उससे सुंदर सुंदर उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बाल बच्चे दिए। पर ये सारी बातें परख के लिए होती है कि आप जो समर्पित जीवन जी रहे हैं उसमें कितना मजबूत है। यहाँ तो समाज के सामने ले जाकर खड़े कर देते कि हम नहीं जाएंगे चर्च, आज के बाद हम चर्च नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। परमेश्वर कहता है जब स्वर्ग में आएगा, मैं तुमको नहीं जानता बोलेगा। हालेलुया। मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। जब हम समर्पण करते हैं, परीक्षाएं आती है। हालेलुया। बाइबल पूरे इस बात की गवाही से भरा पड़ा है। अब्राहम भी इस बात को समझता है। वचन कहता है, जब अब्राहम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण किया, परमेश्वर ने कहा उठ और कनान देश को निकल जा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, अपने जीवन को अब्राहम ने समर्पण कर दिया परमेश्वर को। अपने सारा कुछ छोड़कर, क्या होता है, सब कुछ त्याग कर, जो मेरे पीछे ना होने और मेरा चेहरा नहीं। अब्राहम सब कुछ त्याग दिया और परमेश्वर के पीछे चलने लगा। और जब वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जब वो अपना जीवन समर्पण कर दिया, तो उनके सामने परीक्षाएं आई। बड़ा भयंकर परीक्षाएं बहुत सारी है, पर हम एक परीक्षा को देखते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को धन दौलत सब कुछ बाल बच्चे दे चुका और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है इसहाक, और अब्राहम से जब इसहाक उत्पन्न हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उसकी परख के लिए, उसकी परीक्षा के लिए,
परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है? उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से याद कहकर उसकी परीक्षा की। हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर कहता है, हे इब्राहिम, एक परीक्षा को देखिए, कितना भयंकर परीक्षा। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, अपने संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया, जोर से कहो। क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर परीक्षा कर रहा है इब्राहिम से, वो परख रहा है कितना समर्पित है। अपने इकलौते पुत्र को, जिससे तू प्रेम रखता है, लेकर मोरिया पहाड़ पर चला जा और तुझे जहां मैं बताऊंगा वहां होम बलि करके चढ़ा। अपने पुत्र को बलि करने के लिए बोल दिया। उसका एक ही पुत्र है जो 100 साल में उसे मिला था। समर्पण करना आसान नहीं है। जब आप समर्पण करते हैं, प्रभु ये जीवन में आपको सौंप देता हूं, आप परमेश्वर को सौंप देते हैं, समर्पण करना आसान नहीं है। समर्पण के बाद परीक्षाएं आती है, परख आती है, और उस परख पर सफल होना जरूरी है ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। एक बच्चा एग्जाम देता है, पास होता है, वो सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है, फोर्थ में जाता है और वो बढ़ता चला जाता है। हम एक बच्चे की तरह परमेश्वर के पास आते हैं, परंतु जब हमारी परीक्षाएं होती, हमारी परख होती है, हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, हम परमेश्वर में और ऊंचा उठते जाते हैं। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को मोरिया पहाड़ पर जहां मैं तुझे बताऊंगा बलिदान करके चढ़ा दे। अब्राहम न कोई प्रश्न किया, न परमेश्वर से वाद विवाद किया। सुबह तड़के उठा, सारी व्यवस्था किया और अपने बच्चे को लेकर और लकड़ी को लेकर वो उस पहाड़ की ओर निकल गया। क्या अब्राहम को दुख नहीं हो रहा है? क्या तकलीफ नहीं हो रही कि अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाना है? छोटी सी समस्या हमारे जीवन में आती है, हम परमेश्वर की हुजूरी में आना छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं। अय्यूब सब कुछ नाश हो गया, एक शब्द परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कहा। अब्राहम का इकलौता पुत्र जिससे वो प्रेम करता था, परमेश्वर से बलिदान चढ़ाने को कह दिया। बिना कुछ बोले उसे लेकर उस पहाड़ की ओर चल निकला। क्या आज हम ऐसे समर्पित हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर आपको कहे, मुझे अंगीकार करो, मेरा इनकार ना करो, परमेश्वर का ग्रहण करो? क्या आप तैयार हैं इस समर्पण भरे जीवन को जीने के लिए? जब आपके सामने चुनौती आएगी, जब आपके सामने परीक्षाएं आएगी, परख आएगी, क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं जब आप मसीह में जीवन जीते हैं? अब्राहम उस वेदी को बनाया उस जगह पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम उस जगह पर अपनी वेदी को बनाया। और अपने पुत्र के हाथ पैर को बांधकर उस लकड़ी के ऊपर बनी वेदी में लिटा दिया और अपनी छुरी निकाली और उसको मारने के लिए अपने हाथ उठाया।
परमेश्वर का एक स्वर्गदूत अब्राहम से कहता है, रुक जा, तुम्हारी बलि ग्रांट कर ली गई है। और पीछे एक भेड़ उनको बंधी हुई मिली। परमेश्वर हमें इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं डालता जिसे हम सह ना सके। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है जैसे हम अपने पुत्र, अपने बेटे बेटियों से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और वो हमें दुख देना नहीं चाहता। वो परखता है कि आप विश्वास में, विश्वास योग्यता में और समर्पित जीवन में कितने मजबूत हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को उनका पुत्र दे दिया, और एक भेड़ वहां पे परमेश्वर ने रख दिया कि उसको बलिदान चढ़ाए, उसको बलि करे। क्या हम इस स्तर तक समर्पित हैं कि सामने मृत्यु खड़ी है, हम अपने क्रूस को उठाकर चल रहे हैं और सामने मृत्यु भी आ जाए, क्या हम परमेश्वर का अंगीकार करेंगे उस जगह पर? यह बहुत ही कठिन है, पर बाइबल कहती है, प्राण देने तक विश्वासी बने रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। समर्पित जीवन जीना, परमेश्वर में विश्वास के साथ जीना आसान नहीं है, यदि आप समझ रहे हैं तो। पर कोई बाहर की शक्ति आपको नष्ट नहीं कर सकती, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता आपको मार नहीं सकती। वो परख के लिए आती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब हम उसके परीक्षा में सफल होते हैं, हम सिद्ध होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में संघर्ष आती, समस्याएं आती, हम उसको पास करते जाते हैं, हम सिद्ध व्यक्ति बनते जाते हैं। और जब सारी परीक्षाओं के बाद जब हम निकल कर अपने आप को देखते हैं, हम एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध मनुष्य बन चुके होते हैं। सिद्धता को प्राप्त करने का क्या मतलब है कि अब बीमारी का कोई हमारे जीवन में अधिकार नहीं, नशा का कोई अधिकार नहीं, खर्च का कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर सब बातों में हमें ऊंचा उठा लेता है। जब आप समर्पण करते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं और उस परीक्षाओं में पास होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करता है, ऊंचा उठाता है और महिमामय जीवन देता है। पर सोचिए, यदि उस परीक्षा में आप असफल हो जाएं तो जीवन का क्या होगा? परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाल लाया और उनकी परीक्षा करने के लिए एक जगह पर रख दिया, आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना, जैसे पिछले रविवार हम सुन रहे थे। उनकी परीक्षा के लिए एक चुनौती आ गई, आगे भी मृत्यु, पीछे भी मृत्यु। उन्होंने परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया। फिर भी परमेश्वर उनको आगे ले गए और आगे गए। बाइबल कहती है, फिर से एक परीक्षा में पड़ गए। एक पानी, जहां का पानी खड़ा है, बिटर वाटर, एकदम कड़वा पानी, कुछ लोग उसको पीने से मर गए। अब क्या करें? समुद्र पार कर लिए, फिर परीक्षा में पड़ गए, फिर परमेश्वर के विरुद्ध गुड़गुड़ाने लगे। फिर परमेश्वर ने उनकी मदद की और उनको एक पौधा बता दिया, जिस पौधे को उन्होंने पानी में डाला वो पानी मीठा हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर एक सूखा स्थान मिला जहां पे पानी नहीं है, सबके सब प्यास में तड़प रहे हैं। हर बातों में परमेश्वर की मदद और सहायता किया, फिर भी अपने जीवन को उन्होंने परमेश्वर को समर्पित नहीं किया, अपने जीवन परमेश्वर को समर्पण नहीं किए। एक समय आया, वो अपने लिए एक बैल, अपने सोने, अपने फूली चांदी, सोने को इकट्ठा करके क्या किए? अपने लिए एक परमेश्वर, एक बैल का रूप बनाकर एक परमेश्वर करके बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। आपको पता है, जब कोई समर्पित जीवन नहीं जीता वो नष्ट हो जाता है। 40 साल में बाइबल कहती है, वो जंगल में इतनी कब्रें बनी, इतने लोग मर गए कि सब के सब जंगल में मर मिटे और केवल 2 लोग जो परमेश्वर के लिए समर्पित थे,
या और खाली उस वाचा के देश तक पहुंचे। जो कोई समर्पण का जीवन जीता है, परीक्षाएं आएंगी, वो लाल समुद्र आएगा, वो खारा पानी आएगा, वो सूखा स्थान आएगा, निर्जल स्थान आएगा, पर विश्वास कीजिए आप अपनी परीक्षा में सफल हो रहे हैं। परमेश्वर हर बातों में आपको आशीष देते चला जाएगा। पर जिस दिन आप परमेश्वर का इनकार कर दिए, अपना क्रूस उठाना छोड़ देंगे, वो परमेश्वर, विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपना हाथ उठा लेगा। उन्होंने एक बैल का मूर्ति बना लिया और उनकी उपासना करने लगे, परमेश्वर को छोड़ दी, सारे के सारे लोग जंगल में मर मिटे। जब हम समर्पण करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्रूस उठाकर चलते हैं, परीक्षाएं आती है, पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप सह न सके। परमेश्वर हर बातों में शांति और आनंद को देता है, पर आपको उन परीक्षाओं को सफल होना है, पास होना है, और आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है। जब हम समर्पण भरा जीवन जीते हैं और समर्पण भरा जीवन में जब परीक्षा आती है और जब उस परीक्षा को हम पास करते हैं, हम शुद्ध मनुष्य बन जाते हैं। और उस सिद्धता के साथ जब हम जीवन जीते हैं, वो राज्य हमारे पास है जो एक मोती के समान है। क्या आज हम अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? उस मोती के लिए, उस जीवन के लिए, या इस्राएलियों की तरह हम मिस्र में अदरक लहसुन खाते थे, हमें मांस और मटन मिलता था, उस बात को पकड़े रहेंगे? आज एक निर्णय लीजिए कि आज से मैं अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित करता हूँ। आज से मैं पाप में नहीं, व्यभिचार में नहीं, नशे में नहीं, झूठ और गाली में नहीं, अंधकार में नहीं, परंतु मसीह की ज्योति में जीवन को बिताऊंगा। आज से वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आज से वो मेरा जीवन का दाता है, आज से वो मेरा शरण स्थान है, आज से वो मेरा छुपने का स्थान है। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो आपको ब्लेस करता है। उन परीक्षाओं के बाद कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज बना, इस धरती को, इस दुनिया को मैं जल प्रलय से नाश कर दूंगा। 100 साल तक नूह जहाज बनाता रहा। बाइबल कहती है वो 950 साल जिया और अपने जीवन के 100 साल में वो सिर्फ जहाज बनाया। सिर्फ एक वचन, जहाज बना, इस दुनिया को मैं नष्ट कर दूंगा। अपना जीवन समर्पण कर दिया उस जहाज को बनाने के लिए। और विश्वास कीजिए, जब वो जहाज बनकर तैयार हुआ, जब वो जहाज बनकर तैयार हो रहा, नया नियम में पहला पत्रस 3:20 कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जो परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 लोग पानी के द्वारा बच गए। 8 लोग उस जल प्रलय में क्या हो गए? बच गए। क्यों? अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया उस जहाज को बनाने के लिए। वो जहाज का दरवाजा खुला है आज भी। यदि आप अपना जीवन समर्पण करके उस जहाज पर चढ़ते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा उस पानी पर तैर रहा था, आज भी वो पवित्र आत्मा, सारी दुनिया डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी, परंतु उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको जगत से उठा लेगा उस जहाज की तरह। वो आपको नष्ट होने नहीं देगा। पर विश्वास कीजिए, आपको अपना जीवन समर्पण करना है, सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलना है, तो आप उसके राज्य के योग्य हैं। और यही वो मोती है, वो राज्य, वो जीवन, और अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलना है। आपका धन आपको जीवन नहीं देगा, प्रॉपर्टी जीवन नहीं देगा, पर आपका समर्पण भरा जीवन आपको वहां तक पहुंचाएगा। हर बातों में परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में स्थिर रहो।
और प्रार्थना करो कि परीक्षाओं से बचे रहो। हालेलुया। कितने लोग समझे आज कि हमारा जीवन, मैं बोला ही नहीं, हाथ उठ गया, हमारा जीवन उस व्यापारी की तरह है जो एक मोती की खोज में, और जब उसे वह मोती मिला सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। हमारा जीवन भी उस व्यापारी की तरह है, जब वो राज्य मिल रहा है अपने जीवन को सब कुछ साइड करके उसे पकड़ लो और बने रहो। एक दिन वो परमेश्वर आएगा और उस योग्य लोगों को उठा लेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं आशीष देता हूं।